तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 4 कॉमर्स जनरल का पेपर 8। ठीक है, सेमेस्टर 4 कॉमर्स जनरल पेपर 8। देखिए 2022 का पेपर है, समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है। एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और अगर आपका सब्जेक्ट यही है कॉमर्स जनरल पेपर 8, ठीक है, तो देख लीजिए पेपर आपके इसी टाइप से रहेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है इस पेपर में कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है दर्शाएं। ठीक है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग विच इज ट्रू और फॉल्स। 2 × 5 = 10 मार्क्स। ठीक है, और बोला गया है कि निम्नलिखित में सत्य है या असत्य है दर्शाएं। पहला है कि इन present situation the GST is not implement on natural gas। देखिए हिंदी में भी है, हिंदी में क्या है आइए देखते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन है हिंदी में कि वर्तमान स्थिति में प्राकृतिक गैस पर जीएसटी लागू नहीं है। प्राकृतिक गैस पर जीएसटी लागू नहीं है, आपको बताना है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, वो बताना है। तो क्या सच में वर्तमान स्थिति में प्राकृतिक गैस पर जीएसटी लागू नहीं है? गलत है यार, भर भर के जीएसटी लेता है जी जीएसटी नहीं लेता, पूरा लेता है। जाइए पेट्रोल लीजिए, देखिए कितना महंगा हो गया है। बी नंबर है कि जीएसटी वस्तुओं की आवश्यकता एवं प्रकृति के हिसाब से 5 स्तरों में विभाजित है। क्या सच में 5 स्तरों में विभाजित है, वो बताना है। जीएसटी इज डिवाइडेड इन 5 slabs अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इम्पोर्टेंट ऑफ गुड्स। तो इंग्लिश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी के हैं और समय भी इसमें कम होता है, जल्दी वीडियो बन जाएगा। सी नंबर है कि आपूर्ति में सेवा का आयात शामिल नहीं है। सही है या गलत, आपको बताना है। द सप्लाई डज नॉट इंक्लूड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। डी नंबर है कि जीएसटी माल एवं सेवाओं की खपत के गंतव्य पर आधारित है। ट्रू है या फॉल्स है, वो चीज़ आपको बताना है। ई नंबर में है कि आईजीएसटी और सीजीएसटी, आईजीएसटी सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सभी प्रावधान लगभग समान है या अलग अलग है। तो लगभग बोला गया है, ठीक है, वो चीज़ बताना है। अब आपके आते हैं यहाँ पे 2-2 अंकों वाले प्रश्नों के आंसर करने हैं और 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, तो देखिए 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, छोटा छोटा है। पहला है कि आपूर्ति का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। बी नंबर है जीएसटी अधिनियम के तहत समग्र आपूर्ति क्या है, वो बताना है। सी नंबर देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि जीएसटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 6 अलग अलग दरें क्या क्या हैं, ये बताना है। डी नंबर में पूछा गया है कि कंपोजिशन स्कीम की विशेषताएं क्या क्या है, वो बताना है। ई नंबर है, इसमें पूछा गया है कि ई वे बिल क्या होता है, व्हाट इज ई वे बिल एक्सप्लेन। ठीक है, अब आते हैं सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड इनमें से किसी आपको 4 ही प्रश्न को करना है। 20-20 मार्क्स के हैं, तो केवल 4 ही प्रश्नों को करना है। हिंदी में है, पहला क्वेश्चन है कि माल एवं सेवा कर की अवधारणा समझाएं, जीएसटी लागू किए जाने की आवश्यकता एवं गुण दोषों को बताएं। इंग्लिश में है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पॉइंट आउट रीजन फॉर एडॉप्शन ऑफ जीएसटी एंड डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स मतलब कि अच्छाइयाँ, डिमेरिट्स मतलब कि बुराइयाँ। आप लोग भी निकालते हैं किसी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आप में ये कमी है, आपके में वो कमी है। यार अच्छाइयों को भी देखिए, आप में ये अच्छाई है दोस्त। 3 नंबर है आपूर्ति का अर्थ बताना है कि आपूर्ति का अर्थ क्या है। फिर आपूर्ति के दायरे पर संक्षिप्त टिप्पणी दे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, ऑल्सो गिव इन ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो 4 नंबर इसमें पूछा गया है कि माल एवं सेवा अधिनियम के अंतर्गत कर
मुक्त माल की सूची प्रस्तुत करें। प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ एक्सेम्प्टेड गुड्स एंड गुड्स अंडर जीएसटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो 5 नंबर इसमें पूछा गया है कि कंपोजिशन स्कीम पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। राइट अ नोट ऑन टैक्सेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम इन डिटेल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूछा गया 6 नंबर इसमें पूछा गया है कि जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2017 की धारा कितना है जी 17 के अनुसार जिन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है उनकी एक सूची दे। ठीक है, इंग्लिश में है कि गिव अ लिस्ट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट आर नॉट अवेलेबल एज पर सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल वाला। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। मैं समझ नहीं रहा था यार कि यह क्या आ रहा है बार बार पेपर में। जब मैं 2017 में था उस समय मुझे समझ में नहीं रही क्या है, बार बार डेली दे रहा है डेली दे रहा है। फिर बाद में पता चला अरे यार जीएसटी कुछ नाम का भी चीज़ होता है जो टैक्स का एक समूह होता है। ठीक है, कलेक्ट्स ऑफ टैक्स। 7 नंबर है कि पंजीयन के लिए आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। प्रेजेंट क्लियरली द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी इनक्लोज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं। तो 8 नंबर में क्वेश्चन में है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हो तो छोटे छोटे नोट लिखने पड़ेंगे। 10-10 मार्क्स के हैं। पहला है कि आपूर्ति मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई। बी नंबर है जीएसटी को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। सी नंबर है कुल कारोबार क्या है यानी कि व्हाट इज एग्रेट टर्नओवर। बोलते हैं एडजेक्ट बताओ यार, एडजेक्ट तो एग्रेट। नेक्स्ट है डी नंबर, इसमें पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है। What are the difference between direct tax and indirect tax? तो डायरेक्ट टैक्स जो है उसी व्यक्ति पे वसूला जाता है जिस व्यक्ति पे लगाया गया है। मान लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स जैसे कि मैंने पैन कार्ड, मेरा इनकम मान लीजिए 8 लाख प्लस है। ठीक है, तो मुझ में जो डायरेक्ट टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट लगेगा, मेरे ही बैंक अकाउंट से कटेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जो कि आपको पता भी नहीं चलता और आपसे टैक्स लिया जा रहा है। जैसे कि आप पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें तो टैक्स आपसे लिया जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आता होगा, कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको एक्सप्लेन करना है। 9 नंबर है कि कानपुर में स्थित एक्स सीओ लिमिटेड यानी कि क्या है जी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है। अब जानकारी को पढ़ना है। मिस्टर एक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड सिचुएटेड इन कानपुर। कानपुर कहाँ है बताइएगा? कानपुर महाराष्ट्र में है ना। कानपुर हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कानपुर महाराष्ट्र में है ना, उत्तर प्रदेश में है जी? मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कानपुर नागपुर, नागपुर तो है आपका महाराष्ट्र में, कानपुर भी होगा महाराष्ट्र में। ए नंबर है राज्य के भीतर खरीदा गया कच्चा माल कितने रुपये का है? तो 4,80,000 रुपये का है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि परामर्श शुल्क कितना है? तो परामर्श शुल्क है आपका 50,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका भंडारण व स्टोरेज एक्सपेंसेस है 40,000 रुपये। फिर है श्रम लागत, लेबर कॉस्ट है 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं। ई नंबर तो पूछा गया है कि परिवहन लागत है 40,000 रुपये। अगला है विक्रय मूल्य, इसमें है आपका 1,20,000 रुपये। अगला है शुद्ध जीएसटी की गणना, कैलकुलेट नेट जीएसटी पेबल। और अंतिम है आपका यहाँ पे बोला गया है कि मान ले कि जीएसटी 6% है और आपका एसजीएसटी 6% है, तो एज्यूम करना है कि 6% इज जीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। अब फाइंड आउट कर देना है। तो ये थे आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके जीएसटी से रिलेटेड है।
तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पेपर 9 का जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से वीडियो मिल जाएगा, एंड इसका PDF भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि भैया मुझे यहाँ पे डाउट है, ठीक है, या फिर मुझे ये पेपर चाहिए, और मुझे सर नहीं अपना दोस्त या फिर भैया बोलिएगा। बाय।